60-70 सालों से यहाँ पर एक रिवायत है। ईद नमाज के बाद बच्चों के लाजिम व मलजूम होता है कि वो अपने बाप से जिद करते हैं कि यहाँ पर लाएं और ईदगाह से ये रंग बिरंगे हैंडमेड घोड़े लेकर जाएं। ये चीज़ यहाँ पे बहुत कदीमी है पड़ी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूँ। जैसे हर शहर हर इलाके के अपने ही रंग होते हैं, मुल्तान का ये रंग बल्कि जनूबी पंजाब का ये रंग सबसे निराला है और रंग बिरंगा है जी। 60-70 सालों से यहाँ पर एक रिवायत है कि जब भी ईद आती है, ईद नमाज के बाद बच्चों के लाजिम व मलजूम होता है कि वो अपने बाप से जिद करते हैं कि यहाँ पर लाएं और ईदगाह से ये रंग बिरंगे हैंडमेड घोड़े लेकर जाएं, क्योंकि बच्चों के लिए ईद का एक खिलौना लाजमी है जिसके लिए बच्चे पूरा साल इंतज़ार करते हैं और ईद नमाज के फ़ौरन बाद अपने वालिदैन से इसरार करते हैं, ज़िद करते हैं कि हमें यहाँ से ये घोड़ा ला कर दें। वक्त बदल गया लेकिन 60-70 सालों से ये घोड़ा नहीं बदला, ये अब भी वैसे ही है। हैंडमेड बनता है, लकड़ी, काने, भूसे और रंग बिरंगे कागज़ों से बना ये खूबसूरत घोड़ा और इस तरह के फनपारे आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि वक्त ने क्या क्या बदला है। कितने अरसे से मंजूर साहब ये काम कर रहे हैं? ये 50-60 साल से काम। 50-60 साल से यही काम कर रहे हैं। हाँ। 50-60 सालों से ईदगाह की एक रिवायत रह चुकी है मुल्तान में कि बच्चे जो है इंतज़ार करते हैं हर साल कि ये हाथ के बने हुए घोड़े आएँ और ईद पर हम बोलें। हाँ, ऐसे भी ये बात हम बनाते हैं, खुशी खुशी में बच्चे ले जाते हैं हमारे पास। अच्छा, इन घोड़ों में तो तब्दीली नहीं आई, माहौल में क्या तब्दीली देख रहे हैं? 60 साल पहले जब यहाँ मुल्तान ईदगाह बैठते थे तब यहाँ कैसा माहौल था, अब क्या फ़र्क है? आज ऐसा फ़र्क है बादशाह, गुजारा आजकल चल रहा है। ये घोड़ा जेड़ा है ना, ये 8 आने का पहले हम देता था। जब माहौल आंदा गया ये थोड़ा थोड़ा कागज़ से रंग से वो महंगा मिल रहा थे, फिर मुड़ इसको भी महंगा कर लिया, कोई 100 का, 150 का, 200 का गुजारा करते हुए अपनी। हम साढ़े जेडे वड्डे हैं ना, बड़े दादा हो, जो नाना हो, जो परनाना हो, ये उस साल का काम कर रहे हैं। ये ईदगाह में सिर्फ वो जगह बनाई था तो लीके लगाए साहब इधर से ईदगाह बनेगी। ये उस दिन के हम ये घोड़े का साल पसाली काम कर रहा है। आजकल ये कितने का हो गया ये घोड़ा जो 8 आने का होता था पहले? ये आजकल जेड़ा 8 आने का है, यो आजकल 100 रुपया, 150 रुपया। जेड़ा 4 आने था उसका 50 रुपया, जेड़ा 8 आने था। ऐसे चल रहा काम है। अच्छा, अब वक्त के साथ साथ ये चीज़ें भी महंगी हो गई। और क्या क्या बनाते हैं? पंखे और ये डुगडुगी और चीज़ें भी? ये एक डुगडुगी भी बनाता है, ये चिड़िया भी बनाता है, उसके बीच में रबड़ हेठ होता करता है ना, यो झूलता है। एक पखा है झलने वाला, वो भी बनाता है, वो हाथ के नाल जलता है हम हवा। अच्छा, ये बताएं इस घोड़े बनने में क्या क्या चीज़ डलते हैं? काना, कागज़, क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैसे बनते? ये जी कपड़े का बंदा सीता है, उसकी गर्दन जड़ी वो काटनी पड़ती है कैंची नाल, उसकी बाद सिलाई की थी। फिर ये तूड़ी सकते हैं हम लोग, भून सकते हैं। और कणक का यो दुकान से मोल ले आके इसके डालते हैं, बीच में भरते हैं, भर के फिर मुड़ इन सी के इसको काला करते हैं, फिर इसकी टांगा बनाते हैं, फिर इसके ऊपर कागज़ लगाते हैं। ये घोड़ा आज भी हाथ से बन रहा है या मशीन इस्तेमाल है कोई? हाथ से बन रहा है। ये देख लो तुम्हारे साथ बनता पे पड़ा है। अब जितनी महंगाई है, क्या ईद के दिनों में आपको इसकी सही उजरत मिल जाती है जितनी इसकी कीमत है? बाबू जो कीमत न देखिए, जो लगीन देखिए तो कीमत अच्छी नहीं है, बल्कि अपना पेट का गुजारा है। हम मांगने वाले नहीं हैं। जो जेड़ा भीख मांगता है ना, हम लोग जेड़ी हमारी नस्ल है वो भीख नहीं मांगती। इस वक्त आपके पास जितने भी घोड़े पड़े हैं, सबसे बड़ा घोड़ा कितनी हाइट का बनता है और कितनी कद का, यानी और कितनी कीमत है उसकी? जेड़ा बड़े तो बड़ा बनता है ना, उसकी कीमत 500 रुपया है। वो आज भी बिकते हैं? उसकी कीमत ऐसे 500 होता है क्यों जी, उसके अंदर 8 किलो भूं पड़ता है। अच्छा, इसका डिज़ाइन भी चेंज नहीं हुआ, तब्दील नहीं हुआ डिज़ाइन? जिस तरह से हमने अपने बचपन में देखा, हमारे बड़ों ने बचपन में देखा, आज भी वही डिज़ाइन है। क्या ये पहचान बन चुका है?
हाँ ये पहचान बन चुका है इसे डिजाइन का। गुजारा हो जाता है इस काम से? आज अल्लाह मालिक के जो देने वाला सिर से खलोता है। खुश हो जाते हैं, ईद का त्यौहार अच्छा गुजर जाता है? जो बच्चे खेलते हैं ना, लोग कहते हैं हम भी खेलते, हमारा गुजारा नहीं भी चले तो हम खुश हो जाते हैं जब बच्चे खेलते हैं। वाह वाह, ये तो आपने कमाल बात की। आपकी तो सारी 60 ईदें यहीं गुजरी होंगी? हाँ 60 साल यहाँ यहीं ईदगाह? यहाँ ईदगाह। ये चीज़ यहाँ पे बहुत कदीमी है पड़ी। मैं यहाँ 8 नंबर से आया हूँ, 8 नंबर चुंगी से, बच्चों को फिराने के लिए ना। ये लेते हैं फिर इनसे खेलते हैं ये, और ये भी है कि इनसे हम ये जो चीज़ें लेते हैं इनसे गरीबों की हेल्प भी हो जाती है। ये चीज़ इतनी मेहनत से बना के आते हैं और काफ़ी दिन मेहनत करते हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि चलो ये बच्चे खेल भी लेते हैं और इनसे ना गरीबों की हेल्प भी हो जाती है। बस इस वजह से यहाँ पे आते हैं। जी ये तो ट्रेडिशन बन चुका है, और बल्कि ये मेरे वालिद से और मेरे दादा अबू के दौर से ये ट्रेडिशन चल रहा है। बस आजकल के जो नस्ल है, जो नौजवान है, जो बच्चे हैं, उनके मोबाइल फ़ोन जैसे खिलौने के सामने तो शायद ये कुछ ना हो, लेकिन हमें उन्हें ये सिखाना चाहिए, ट्रेडिशन और कल्चर बताना चाहिए, ताकि इन लोगों को भी हेल्प हो जो इतनी मेहनत से ये चीज़ें बनाते हैं, ताकि एहसास भी एक चीज़ बच्चों में भी आए और हम सब में भी आए। हर साल आते? हाँ हर साल। कभी नागा नहीं किया? नहीं, ईद का नागा नहीं है। आगे पीछे हम ये घोड़ा बनाते भी नहीं है। हम कागजों की फेरी लगाते हैं, गत्ता उठाते हैं, कचरा उठा के यो कबाड़ के बेच के यो गुजारा हम करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। हाँ बस।